गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेज। आज है 15 मई 2020 और 15 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में आयोजित होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कोविड-19 के कारण कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये कब तक के लिए स्थगित कर दिया? 2021 तक के लिए। फ्रेंड्स, जो ये फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप था, ये 2020 में होने वाला था, जो अब 2021 में होगा। अब फीफा के बारे में देखते हैं। तो फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को और फीफा का हेड ऑफिस है ज्यूरिक यानी स्विट्जरलैंड में। और फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। कौन? जियानी इन्फेंटिनो। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है, हाल ही में फ्रांस के साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो के डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर यूसीआई ने कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? इन पे 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। ये जो साइकिलिस्ट के जितने भी खेल होते हैं, इनको यूसीआई ही रेगुलेट करता है। अब यूसीआई के बारे में देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग यूनियन। इसकी स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1900 में और इसका हेडक्वार्टर है आइगिल, स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है डेविड लेपेटिएंट। दोस्तों, किसी भी खेल में कोई खिलाड़ी डोपिंग का प्रयोग ना करे, उसकी जांच वाडा करता है। कौन करता है? वाडा। वाडा के बारे में देखते हैं। तो वाडा की फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, विश्व डोपिंग विरोधी संस्था। अब वाडा की स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 को। कब हुई थी? 10 नवंबर 1999 में। और वाडा के हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल। कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। और वाडा के वर्तमान प्रेसिडेंट है जॉन फाहे। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन में बोला है, हाल ही में किसने राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? अब फ्रेंड्स, आपको पता होगा, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब इस पैकेज में है क्या? तो इस पैकेज का उद्देश्य किसानों, मजदूरों, मछुआरों, प्रवासियों और देश के उद्योगों को राहत देना। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है, हाल ही में किस देश के उपग्रह मीरकेट ने पीकेएस 2014 से 55 आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें ली है? तो ये किस देश ने ली है? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने ली है। अब फ्रेंड्स, अपन देखते हैं कि उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह होते हैं ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण के बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। अब दक्षिण अफ्रीका की बात आई है, तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में देखते हैं। तो इसकी कैपिटल है, दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल है। इसकी एक कैपिटल है प्रिटोरियो, जो कि कार्यपालिका कैपिटल है। दूसरी है ब्लोम फाउंटेन, जो कि न्यायिक कैपिटल है। तीसरी है केप टाउन, जो कि विधायी कैपिटल है। अब दक्षिण अफ्रीका की करेंसी है दक्षिणी अफ्रीकी रैंड। क्या है? दक्षिणी अफ्रीकी रैंड। और दक्षिणी अफ्रीका के प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। कौन? सिरिल रामाफोसा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारत की किस सशस्त्र सेना की पहल है? तो ये किसकी पहल है? तो ये भारतीय नौसेना की पहल है। इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर में। अब इंडियन नेवी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये है एडमिरल करमवीर सिंह। कौन? एडमिरल करमवीर सिंह। दोस्तों, इसी के साथ अपन कुछ और सेना प्रमुख के बारे में देखते हैं।
तो अपने देश का उप सेना प्रमुख है S.K. सैनी और अपने थल सेना प्रमुख है जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। कौन? जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS, इसके अध्यक्ष कौन है? यह है विपिन रावत, जो कि पहले थल सेना अध्यक्ष थे। और एयरफोर्स के अध्यक्ष कौन है? तो एयरफोर्स के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। कौन? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। और भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं कृष्णा स्वामी नटराजन। और भारतीय सुरक्षा गार्ड NSG, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं अनूप कुमार सिंह। CISF के अध्यक्ष हैं राजेश रंजन। और CRPF के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश। और SSB के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं कुमार राजेश चंद्र। तो अपन अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस शहर में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किस शहर में शुरू किया है? तो ये बेंगलुरु में शुरू किया है। अब कर्नाटक की बेंगलुरु महानगर पालिका में बेंगलुरु वासियों के लिए श्वसन स्वास्थ्य की जांच कराने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत के किस शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य हुआ है? तो किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों कोविड-19 के कारण अगर कैश ऑन डिलीवरी होता तो उसमें क्या है, बहुत सारे लोगों को हाथ लगता है, जिसकी वजह से कोविड-19 फैलने का खतरा रहता है, जिसको देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि होम डिलीवरी को सिर्फ डिजिटल पेमेंट किया जाए। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में सैमसंग इंडिया ने किस राज्य के आपदा प्रबंध प्राधिकरण को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो किसको देने की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु को दी। अब तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है चेन्नई। और तमिलनाडु का CM कौन है? तो इसके CM है E.K. पलानीस्वामी। कौन? E.K. पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तो इसके गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। कौन? बनवारी लाल पुरोहित। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं मनोज आहूजा। कौन? मनोज आहूजा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही होगा। अब ये मनोज आहूजा ये उड़ीसा कैडर के IAS अधिकारी हैं। अब CBSE के बारे में देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो CBSE की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1962। कब हुई थी? 1962 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के गोल्ड भंडार में कितने टन की वृद्धि हुई है? तो कितने टन की हुई है? तो ये हुई है 40.45 टन की वृद्धि हुई है। अब RBI के बारे में देखते हैं। तो RBI की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। और RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो ये है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। अब आपको ये पता होना चाहिए ये कौन से नंबर के गवर्नर है? तो ये 25वें नंबर के गवर्नर है। अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किस मंत्रालय ने किया है? ये MSME मंत्रालय ने
लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये क्यों लॉन्च किया है? तो छोटे उद्योगों को बड़ा बनाने के लिए या उनको बढ़ावा देने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आज की अपनी ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अब कल अपन कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, करंट अफेयर के क्वेश्चन आप रोज़ देख लिया करो, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर एक बार जब छूट जाता है तो फिर कवर होने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसके लिए आप डेली के वीडियो डेली देख लिया करो। धन्यवाद।